Do subscribe to Ekeeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSC and IIT JEE main and advanced videos. हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पिछले वाले वीडियो में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इस वीडियो में भी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन को पेपर पे लिख लिया है पहले, तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ क्या है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 19 इक्वल्स टू 0 आर ईच वन मोर देन द रूट ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0 where a, b, c, p and q are constant, find the value of a plus b plus c. So आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 19 इक्वल्स टू 0, इसका जो भी रूट है वो एक ज्यादा है किसके रूट से, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट से इसका एक ज्यादा है। मीन्स अगर हम सपोज इसका रूट एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 का रूट अगर 5 है तो डेफिनेटली एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 19 इक्वल टू 0 का रूट सम 6 होगा। ऐसा इन्होंने इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, तो लेट्स सॉल्व करते हैं। सो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा, बिकॉज ये एक क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट रखेगा। तो अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स है। तो अब एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 19 के रूट क्या होंगे, देन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू एक्स और अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस 1 विद one root of equation x cube plus px square plus qx minus 19 equals to 0. ओके, सो एक रूट हो गया। सिमिलरली beta minus 1 and gamma minus 1 are the other roots. So we can write this equation in another form, like just see, hence alpha plus 1 beta plus 1 and gamma plus 1 are the roots of equation x cube plus px square plus qx minus 19 equals to 0. अब alpha plus 1 beta plus 1 and gamma plus 1 are the root of this given equation. Okay, so they are must satisfy this equation. So x plus 1 cube plus p x plus 1 square plus q x plus 1 minus 19 equals to 0. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस है 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 रखा है, बट हमने रिप्लेस किया x प्लस 1 इंस्टेड ऑफ अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 और गामा प्लस 1, क्योंकि हमें
इक्वेशन चाहिए होगा। एंड अल्फा बीटा गामा आर द पर्टिकुलर रूट्स हैं जो कि हमने निकाला नहीं है, वो एक दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमें उसको एक वेरिएबल फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है, अब हमने जब वेरिएबल फॉर्म में उसको रूट्स को चेंज कर दिया, तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे a प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 प्लस 3 a स्क्वायर बी दैट इज 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज 3x प्लस p इंटू, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ओपन करेंगे, qx प्लस q माइनस 19 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो सी एक्स क्यूब एंड कोई भी टर्म एक्स क्यूब का नहीं है, तो एक्स क्यूब एलोन प्लस, अब एक्स स्क्वायर के टर्म सर्च करेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसका कोफिशिएंट 3, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट p, सो 3 प्लस p एक्स स्क्वायर। अब x के कोफिशिएंट सर्च करेंगे, तो 3x यहाँ से 2p यहाँ से q, सो प्लस 3 प्लस 2p प्लस q x अगेन प्लस, अब कांस्टेंट टर्म सर्च करेंगे, कांस्टेंट टर्म यहाँ से 1, यहाँ से p, यहाँ से q, यहाँ से माइनस 19, सो प्लस 1 एंड माइनस 19 becomes minus 18, so p plus q minus 18, that is equals to 0. So according to question, this cubic equation and this cubic equation are same, क्योंकि हमने उसके रूट में एक ऐड करके लिखा है। सो यहाँ मैं लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब अगर ये क्यूबिक इक्वेशन सेम है, तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे, एक्स क्यूब टर्म, एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, वो सेम होंगे। तो कंपेयरिंग coefficients, we have 1 1, 3 plus p equals to minus a, so a equals to minus 3 minus p, and here b, here 3 plus 2p plus q, so b is equals to 3 plus 2p plus q, and constant term p plus q minus 18, here minus c, so we can write this c equals to minus p minus q and plus 18. so now क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी,
तो हम इनको ऐड कर देते हैं a, b and c को. Let's see what happen. So a plus b plus c equals to what? -3 minus p plus 3 plus 2p plus q minus p minus q plus 18. So here minus p, 2p, and this is 2p. So minus 2p plus 2p equals to 0. Here plus 3 minus 3, that is also equals to 0. Here plus q minus q, that is also 0. So only term we have left 18. So a plus b plus c equals to 18. तो जैसा कि आपने देखा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम मैंने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वही इन्फॉर्मेशन यूज करके डायरेक्टली हमने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल ली. आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं. थैंक यू.